बोलिए भारत माता की जय। बोलिए भारत माता की जय। जय जय सभी शहीदों की जय। बोलिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जय। बोलिए देश के सच्चे सपूतों की जय। सीमा पर जवानों की जय। देश में किसानों की जय। जय जय भारत माता की जय। सज्जनों, जैसा कि हम लोग 77वां यानी 77th इंडियन इंडिपेंडेंस डे मना रहे हैं, इस इंडियन इंडिपेंडेंस डे के उपलक्ष्य में कुछ मेरे विचार हैं। आइए सभी देशवासियों इन दोहों के माध्यम से समझते हैं और उन सब शहीदों को नमन करता हूं जिन्होंने भारत को आजाद कराने में अपना तन मन धन सर्वस्व न्यौछावर कर दिया। ऐसे तमाम सैकड़ों शहीद हैं, उन सभी शहीदों को नमन करता हूं। अंग्रेजों को भगाया और अंग्रेजों को भगाया और भारत माता को कराया आजाद। 15 अगस्त 1947 में तिरंगा फहराकर हम हुए खुशहाल। 15 अगस्त 1947 में तिरंगा फहराकर हुए हम खुशहाल। जैसा कि सर्वविदित है कि 15 अगस्त 1947 से पहले हमारे देश के सैकड़ों देश के सच्चे सपूतों ने अपना सर्वस्व न्यौछावर करके, अपना जीवन दान दे करके देश को अंग्रेजों से आजाद कराया था। उनको हम सम्मान करते हैं। 15 अगस्त 1947 को पहली बार जब तिरंगा फहराया था, इसके बाद हमारे देश में खुशहाली आना शुरू हुई थी। हमें अपने तिरंगे का सदैव सम्मान करना है, देश में अमन चैन लानी है और शहीदों को सदैव सम्मान देते रहेंगे, ऐसी हमें भावना होनी चाहिए। और शहीदों ने कितना बड़ा त्याग किया, आइए दोहा के माध्यम से समझते हैं। माता पिता भाई बहन और बच्चे छोड़े हुए कुर्बान। शहीद लोगों ने क्या किया? माता पिता भाई बहन और बच्चे छोड़े हुए कुर्बान। ऐसे वीर शहीदों को हम करते बारंबार सलाम। ऐसे वीर शहीदों को हम करते बारंबार सलाम, बारंबार सलाम। आजादी के दीवानों ने भारत माँ की बचाई लाज। आजादी के दीवानों ने भारत माँ की बचाई लाज। पर गद्दारों ने आपस में लड़ाया और किया देश बेहाल। सज्जनों, उन वीर सपूतों को याद करिए जिन्होंने अपने माता पिता भाई बहन बच्चे छोड़े और देश की आजादी के लिए घर से निकल पड़े, अपने जीवन को कुर्बान कर दिया।
ऐसे वीर सब शहीदों को हम सबको बारंबार सलाम करना चाहिए। हमें सदैव प्रतिदिन उनको सलाम करना चाहिए, सम्मान देना चाहिए। वो आजादी के दीवाने थे, आजादी उन्हें हासिल करनी थी और भारत मां की लाज बचाई थी। इस भारत मां की धरा पर तरह तरह के अन्याय और अत्याचार हो रहे थे, लेकिन आजादी के दीवाने घर से निकले और उन्होंने 15 अगस्त 1947 को दुश्मनों को खदेड़ा और आजादी हासिल की। लेकिन दुर्भाग्य की बात है क्या, पर गद्दारों ने आपस में लड़ाया और किया देश बेहाल। हमारे स्वतंत्रता सेनानी, हमारे वीर सैनिक, उन लोगों ने सर्वस्व निछावर करके हमें आजादी दे दी, लेकिन हमारे देश के अंदर बहुत सारे ऐसे गद्दार तब भी छिपे हुए थे और अब भी छिपे हुए हैं कि वो आपस में भाईचारा खराब करके कभी धर्मवाद के नाम पर, कभी क्षेत्रवाद के नाम पर, कभी ऊंच नीच जातिवाद के नाम पर हम लोगों को आपस में लड़ा देते हैं और ऐसी आपसी फूट पर राजनीति करते हैं। ऐसे लोगों से हमें सावधान रहना है और ऐसे लोगों से बच के रहना है। आजादी के दीवाने सैनिकों, शहीदों, स्वतंत्रता सेनानियों को हम सदैव सम्मान करते हुए उनके सपनों के भारत को आगे बनाना है, आगे लेके चलना है। ये हम सबको समझना है। हम आजाद हो गए हैं, लेकिन इस आजाद देश में बहुत सारी अभी भी कमियां रह गई हैं। ये चंद नेताओं की वजह से। क्या? बहन बेटियां, दलित किसान, सीमाओं पर वीर जवान। बहन बेटियां, दलित किसान, सीमाओं पर वीर जवान। भ्रष्टाचारियों ने इनको कोशा और किया इनका अपमान। भ्रष्टाचारियों ने इनको कोसा और किया अपमान। आप देखते हैं आज के समय में, जबकि हम आजाद हो चुके हैं, 77वें दिवस की आजादी हमने हासिल कर ली है, इसके बावजूद भी हम देख रहे हैं इस समय भी हमारे देश में बहुत सारी बहनें, बहुत सारी बेटियां, बहुत सारी दलित, बहुत सारे किसान और सीमा पर जवान, इन लोगों को लोग अपमान करते हैं। भ्रष्टाचारी लोग इन लोगों पर दोष बढ़ते हैं, इन लोगों की सुनवाई नहीं करते हैं और इन लोगों का आए दिन अपमान करते हैं। ऐसे अपमान करने वालों को हमें सबक सिखाना होगा कि हमें अपनी बहन, बेटियां और देश में दलित, गरीब, मजदूर, ऐसे असहाय लोग हैं, उन लोगों को, देश के अन्न उत्पादन करने वाले किसानों को, इन सबको सम्मान दिलाना है, इनका अपमान नहीं होने देना है। और देश की जो रक्षा कर रहे हैं, सीमा पर डटे हुए हैं या देश के अंदर डटे हुए हैं, जो सदैव तत्पर रहते हैं, ऐसे लोगों को, ऐसे वीर जवानों को हम सदैव सम्मान करते रहेंगे। ऐसी हमें भावना लानी है, ऐसे भावना ला करके भाईचारा बना के रहना है और भ्रष्टाचारी और भ्रष्ट नेताओं से, भ्रष्ट कर्मचारियों से हमें सावधान रहना है। आशा है कि हम लोग इस बात की पहल करेंगे। इतना ही नहीं, क्या बहन बेटियां नहीं सुरक्षित, देश कैसे आजाद है। बहन बेटियां नहीं सुरक्षित, देश कैसे आजाद है। मान लीजिएगा कि हम आजाद हैं, अंग्रेजों से आजाद हुए, लेकिन इन भ्रष्टाचारियों से आजाद नहीं है, इन दरिंदों से आजाद नहीं है, जहां पर हमारी बहन बेटियों की इज्जत लूटी जाती है, बहन बेटियां सुरक्षित नहीं है। ऐसे देश के गद्दारों से, भ्रष्ट लोगों से हमें सावधान रहना है और
ये समझना है कि ये बेचारे जो बहन बेटियां हैं जो सुरक्षित नहीं है, तो ये आजादी इनको नहीं मिल पाई है। इनकी भी आजादी हमें सुरक्षित रखनी है। और क्या, दलित पिट रहे, किसान लुट रहे, ये कैसी सरकार है। जहां दलित पिट रहे, किसान लुट रहे, ये कैसी सरकार है। कहने का आशय ये है कि बहन बेटियां सुरक्षित नहीं है। दलित हमारे देश का, दलित कमजोर वर्ग का, गरीब लोग, गरीब मजदूर लोग, किसान लोग, गरीब मजदूर पिट रहे हैं, किसान लुट रहे हैं, उनको मूल्य सही नहीं मिल पा रहा है, उनकी जमीनों पर उपज का खर्चा ज्यादा हो रहा है, उतना उनको उपज नहीं मिल पा रहा है। तो एक तरह से देखा जाए वो लुट रहे हैं। तो किसानों की लूट को बचाना है, दलितों की पिटाई को बचाना है, दलितों को सम्मान से रहने का हक दिलाना है। तब हमें सही मायने में हम समझें कि हमारा देश आजाद है। अगर हम बाहरी तौर पर ये कहते रहेंगे हम देश आजाद है, ठीक है, अंग्रेजों से आजाद है, बाहरी शक्तियों से आजाद है, लेकिन अंदर के जो अराजक लोग हैं, वो बहन बेटियां, गरीब मजदूर, दलित, किसान, इन सबको सता रहे हैं। इनसे सावधान रहना है और इनसे भी छुटकारा दिला करके इन सब लोगों को हमें आजाद कराना है। तब सच्चे मायने में हमारे देश में आजादी आएगी। तो मेरा क्या कहना है, उठो नारियों कमान संभालो, भ्रष्ट सरकार बदलनी है। उठो नारियों कमान संभालो, भ्रष्ट सरकार बदलनी है। दलित किसानों और जवानों की दशा हमें सुधारनी है। दलित किसानों और जवानों की हमें दशा सुधारनी है। सज्जनों, ये सर्वविदित है कि आप देख रहे हैं विभिन्न स्टेटों में नारियों का अपमान हो रहा है, नारियों को की इज्जत लूटी जा रही है। तो मेरा सभी नारियों से अपील है, सभी नारियों से मेरी गुजारिश है कि तुम उठो, तुम अहल्या बाई होलकर बन जाओ, आवंती बाई बन जाओ, झलकारी बाई बन जाओ, तुम रानी लक्ष्मीबाई बन जाओ, तुम बेगम हजरत बन जाओ और आधुनिक काल का उदाहरण तुम फूलन देवी बन जाओ। तब सम्मान मिल पाएगा, नहीं तो ये दरिंदे अपमान करते रहेंगे, इज्जत लूटते रहेंगे। और क्या कहना है, दलित किसानों और जवानों की दशा हमें सुधारनी है। देश में जो दबे कुचले दलित लोग हैं, गरीब लोग हैं, मेहनत कश लोग हैं, मजदूर लोग हैं, किसान लोग हैं, जो अन्न उत्पादन करते हैं, देशवासियों को, विश्व के लोगों को अनाज देते हैं, उनको सम्मान लाना है, उनकी स्थिति सुधारनी है, उनकी दशा सुधारनी है, उनको सही से मूल्य दिलवाना है, जवानों को सम्मान दिलवाना है। ये 4 साल के अग्निवीर नहीं, बल्कि हमें उनको भविष्य को सुरक्षित करके आगे लाना है, क्योंकि वो देश की रक्षा के लिए अपनी जान की परवाह लगाते हैं, जिसकी कोई कीमत नहीं होती है, अमूल्य है, जिसकी कोई कीमत दे भी नहीं सकता है। ऐसे महान सपूतों के लिए उनकी स्थिति सुधारनी है, उनका भविष्य, उनके बच्चों का भविष्य हमें सुधारना है और उनके भविष्य को संभाल के रखना है, उनके भविष्य को सुरक्षित करवाना है, सिक्योर करवाना है। ऐसा हमें संकल्प लेना चाहिए। ऐसे आजाद देश में, आजाद भारत देश में ये सब करना है, तब सच्चे मायने में हमारा देश आजाद माना जाएगा। और क्या कहना है राजनीति के लिए, क्योंकि सबसे ज्यादा जो वोट बैंक है वो ओबीसी का है।
और ये ओबीसी मध्य में आते पिछड़ा वर्ग है। ये मध्य वाले बिल्कुल सोए पड़े हैं, इनके वोटों को कोई ले जाता है, राज्य कोई करता है। तो उनके लिए क्या कहना है, सुनो सभी लोग। उठो ओबीसी SC ST माइनॉरिटी को संग रखना है। उठो ओबीसी SC ST माइनॉरिटी को संग रखना है। मिलकर हम सरकार बनाए, संविधान को जीवित रखना है। मिलकर हम सरकार बनाए, संविधान को जीवित रखना है। अभी हाल ही में आप लोगों ने देखा होगा कि संविधान के प्रति छेड़छाड़ चल रही है, संविधान को बदलने की बात चल रही है। तो जागे हुए ओबीसी के लोग, SC ST के लोग, माइनॉरिटी के लोग, सब लोग इकट्ठे हो जाओ। हमें इस प्रकार के नेता को लाना है जो पूरे देश में अमन चैन शांति की बात करे, पक्षपात रहित बात करे, दलितों मजदूरों को सम्मान दिलाए, महिलाओं को सम्मान दिलाए, हमारी बहन बेटियों को सम्मान दिलाए। संविधान जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने दिया, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने संविधान लिखा, उस संविधान को हमें जीवित रखना है, मरने नहीं देना है, उसको संभाल के रखना है। ये अपील है मेरी संविधान को बचाने के लिए ओबीसी SC ST माइनॉरिटी के लोगों से। जागो, जागना चाहिए। अभी सच्चे मायने में आजादी नहीं है। आप जुडिशरी में देख रहे हैं, UPSC संघ लोक सेवाएं की सेवाओं में देखते हैं, यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर की स्थिति क्या है, ओबीसी SC ST माइनॉरिटी के 0.00% में है। बड़े बड़े पदों पर CA देख लीजिएगा कौन है, ये ओबीसी SC ST माइनॉरिटी के लोग बन ही नहीं पाते, वहां पहुंच नहीं पाते हैं। तो ये चीजें हम लोगों को समझनी पड़ेंगी इस आजादी के पर्व पर। सच्चे मायने में ये आजादी नहीं है, पक्षपात होता है। इस पक्षपात को मिटाना है। हम ये नहीं कह रहे कि जो लोग योग्य हैं उनको नहीं मिलना चाहिए, लेकिन जो लोग जिन योग्य हैं उनको धक्का मार के निकाल दिया जाता है, ये भी नहीं होने देना है। हमें आजादी हमें तभी सच्चे मायने में होगी जब सबको उनके हक अधिकार मिल जाए। और क्या कहना है मेरा, बाबा साहब भगत सिंह सुखदेव राजगुरु का मान बढ़ाना है। बाबा साहब भगत सिंह सुखदेव राजगुरु का मान बढ़ाना है। सभी शहीदों, सभी स्वतंत्रता सेनानियों, सभी शहीदों के सपनों का भारत हमें बनाना है। सभी शहीदों के सपनों का भारत हमें बनाना है। सज्जनों आओ, आप सबसे अपील है, अपनी अपनी जगह पर सभी लोग जागृत हो जाओ, सचेत हो जाओ। जैसा कि सर्वविदित है कि हमारे देश में धन धान्य की कमी नहीं है। हमारे देश में धन किसी भी तरह के बल की कमी नहीं है। अगर सच्ची नियत वाली सरकारें चाहें तो एक एक गांव को विकसित कर सकती है, क्योंकि गांव में अनाज पैदा होता है, गांव में मेहनत कश लोग रहते हैं, गांव में सब्जियां होती हैं, गांव में पशुपालन दूध उत्पादन होता है, गांव में तिलहन दलहन सब कुछ होता है। लेकिन उन किसानों को, उन गांव वाले लोगों का विकास नहीं हो पाता है। क्यों? क्योंकि वो लोग शहर की ओर भागते हैं, क्योंकि उनको सुविधाएं नहीं मिल पाती हैं। तो सच्ची नियत वाली सरकारों को चाहिए कि ये चीजें गांव में उपलब्ध करा दें। जैसे कि कोई हथकरघा उद्योग जो शहर में किसी कारखाने में काम करने के लिए आते हैं, तो सरकार को चाहिए कि गांव क्षेत्र में ही उस तरह के कारखाने लगवा दी जाए और वहां पर माल तैयार हो जाए, वो शहरों में आए, बिक्री हो। इस तरह से
आर्थिक व्यवस्था सुधर सकती है, ग्रामीण वालों का वहां पलायन रुक सकता है, लेकिन अच्छी नियत वाली सरकारें ही कर सकती हैं। तो ऐसी ही सरकार, हमें अच्छी नियत वाली सरकार बनानी है। और क्या कहना है मेरा? सच्चे सपूतों मिल तुम जाओ, गद्दारों को भगाना है। सच्चे सपूतों मिल तुम जाओ, गद्दारों को भगाना है। छुआछात, ऊंच नीच और पक्षपात को मिटाना है। छुआछात, ऊंच नीच और पक्षपात को मिटाना है। तो इस तरह से मेरी आप सब लोगों से अपील है इस आजादी के महान पर्व पर कि हम लोगों को ग्रामीण क्षेत्र में हमें विकास करना चाहिए। अच्छी सरकार के लिए हमें आगे बढ़कर के पहल करनी चाहिए। तो इन्हीं शब्दों के साथ बोलिए भारत माता की जय, बोले सभी शहीदों की जय। सभी शहीद अमर रहे, सभी स्वतंत्रता सेनानी अमर रहे। जय जय भगवान बुद्ध की जय। बोलिए विश्व गुरु भगवान बुद्ध की जय। बोलो सम्राट अशोक महान की जय। जय जय चंद्रगुप्त मौर्य की जय। बोले साहू जी महाराज की जय। बोलो ज्योतिबा फुले की जय। बोलो सावित्री बाई फुले की जय। बोलिए रमाबाई अम्बेडकर की जय। जय सभी संत गुरुओं की जय।